विपक्ष ने शुरू की यूसीसी विधेयक पर चर्चा। विधायक तिलक राज आदेश चौहान ने रखा अपना पक्ष। विपक्ष ने बिल को प्रवर समिति को सौंपने का दिया सुझाव। हल्के फुल्के हंसी मजाक के बाद सदन में तेवर हुए गर्म। भगवान राम की मूर्ति को काला बताने पर भी हुई नोक झोंक। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सदन में फिर गूंजा जय श्री राम का नारा। संसदीय कार्य मंत्री और आदेश चौहान में हुई बहस। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री और आदेश चौहान में बहस हुई है। विधायक तिलक राज आदेश चौहान ने अपना पक्ष रखा है। विपक्षी ने बिल को प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव दिया है। और तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए। तुषार, जो है सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, जिस तरह से यूसीसी कल पटल में रखा गया था और जिसके बाद जो चर्चा है वो शुरू की गई थी और आज भी यूसीसी पर ही चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा संसद भी राम के जो नारे हैं उससे शुरू हुई थी और विधानसभा की बात की जाए उत्तराखंड की तो वो भी राम नाम के जो नाम से है वो शुरू की गई। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सियासत है वो तेज़ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि जो राम नाम को है वो भाजपा यूज़ कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों को भड़काने का काम किया जाएगा और साथ साथ उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी कि राम नाम से। और लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी विचारधाराओं से चलती है, उन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, सभी को वो एकजुट होकर चलती है। लेकिन जिस तरह से अब संसद को ओपन किया गया है राम नाम से, कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी उस पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये धर्म का मामला है। लेकिन जिस तरह से यूसीसी को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है, यूसीसी को आज पटल में दोबारा से रखा जा रहा है। माना जा रहा है, ये संभावना है कि आज यूसीसी पटल में आते हुए और इसे आज यूसीसी विधेयक को पास कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर गुरमीत सिंह जो हमारे राज्यपाल हैं उनके सिग्नेचर के बाद इसे कानून बना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो यूसीसी है आज उसका विधेयक पास होने की पूरी संभावना रखी गई है विधानसभा में। और तमाम जो नेता है वो, क्योंकि उन्हें एक दिन का समय वो इसे पूरे अध्ययन करने के लिए यूसीसी का 200 पन्नों का ये पूरा ड्राफ्ट है और ऐसे में उन्होंने समय चाहिए था कि किस तरह से इस यूसीसी का पूरा ड्राफ्ट रहेगा। इसके पन्नों को पढ़ने की जो मांग है वो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से की गई थी और जिसके बाद उन्हें एक दिन का समय दिया गया था। और आज से जब 11 बजे से जब विधानसभा शुरू हुई तो कहीं ना कहीं इसकी जो चर्चा है वो तेज़ हो गई है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यूसीसी का विधेयक पास होने के बाद जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण है राज्य आंदोलनकारियों के लिए वो पास किया जाएगा। प्रवर समिति ने उस पर काम किया है करीब 2 महीने तक और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आज वो विधेयक भी पास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो राज्य आंदोलनकारी है और साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता के लिए आज खुशी की माहौल है। एक तो पहली बात यूसीसी आज लागू होने जा रहा है, सबको समान अधिकार मिलेगा और साथ साथ 10% जो राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्होंने हमारे राज्य बनाने के लिए अपना जान भी निछावर की थी, उनको आज अपना 10% आरक्षण जो जिसकी वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो पूरा होने जा रहा है। जी, जय श्री राम के नारे से विपक्ष को क्या परेशानी है? देखिए, विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो पहले से ही राम मंदिर का जो कहा जा सकता है, अगर भाजपा की मैं बात करूं तो भाजपा का पहले से ही ये मैनिफेस्टो में रहा है कि राम मंदिर निर्माण का। अगर मैं बात करूं जिस तरह से 1989 में जब ये पार्टी का गठन होने के बाद जब 2 सीटें उन्होंने जीती थी तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो राम मंदिर और साथ साथ यूसीसी का जो नाम है या फिर कहा जा सकता है चर्चा है उस वक्त से शुरू हुई थी। उसके बाद 1991 की मैं बात करूँ तो उसके बाद 80 के पास जो सीटें हैं वो भाजपा की पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर और यूसीसी का जो मुद्दा था उससे कहीं ना कहीं जो फायदा है वो भाजपा को पहुंचा था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जितने भी चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं जो भाजपा की सीटें हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। सिर्फ यूसीसी और राम मंदिर निर्माण और 370 जैसे मुद्दों के हिसाब से या फिर उनके ही बल पर। और इसी के तहत 2024 जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई तो उनका एजेंडा भी सेट था कि 370 हटाई जाएगी और 370 हटाई गई। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण होगा तो निर्माण हो रहा है। और यूसीसी की मैं बात करूं तो यूसीसी भी उनके बहुत पुराने जब पार्टी का गठन हुआ था तो उनके एजेंडे में थी। ऐसे में यूसीसी को लागू किया जाएगा। अगर ये माना जा रहा है कि प्रदेश में अगर यूसीसी लागू होता है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।